ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं। Hari Om to everybody. I welcome you all, Gita sadhakas, in this Bhagavad Gita discourses with great love and great respect. हम भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं। तो ये आएगा 54 नंबर का श्लोक पे हम आज शुरू कर रहे हैं। जो श्लोका नंबर 54। Let's start from 54. स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा, चैप्टर 2, भगवद गीता, श्लोका नंबर 54। अर्जुन उवाच स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीप्तिं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसभर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथे हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान ने 31 से लेकर 53 श्लोका तक योग बुद्धि के ऊपर प्रवचन किया, अर्थात अर्जुन को उपदेश दिया 31 से 53 तक। अब 54 से लेकर 72 तक भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताने जा रहे हैं, अर्थात आत्मज्ञानी के लक्षण बताने जा रहे हैं। सो हम देखेंगे इसे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा कौन? समाधिस्थस्य केशव, हे केशव, समाधिस्थस्य, समाधि में जो स्थित है, समाधि में जो स्थित है, यहाँ पे प्लीज लिख लो, समाधि माने आत्मा। कैसे हम देखेंगे, बताएंगे। समाधिस्थस्य माने समाधि में जो स्थित है, आत्मा में जो स्थित है, ऐसा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, ऐसा स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? जो आत्मा में स्थित हो गया है, ऐसे
स्थित प्रज्ञ का, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्थात आत्मज्ञानी के क्या लक्षण है, पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न है स्थितधीहि, धी माने अगेन बुद्धि, धी माने बुद्धि, स्थितधि स्थिर बुद्धि पुरुष किम प्रभासेत, कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, किम व्रजेत कैसे चलता है। माने आत्मज्ञानी पुरुष के क्या लक्षण है। नंबर 1, आत्मज्ञानी पुरुष कैसे बोलता है। नंबर 2, आत्मज्ञानी पुरुष कैसे बैठता है। नंबर 3, आत्मज्ञानी पुरुष कैसे चलता है। नंबर 4। वैसे देखा जाए तो बड़ा ही सिली क्वेश्चन लगता है, लेकिन यहाँ पे ये आसित व्रजत की ये सब के अलग अर्थ है, हम उसको देखेंगे। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और फिर भगवान उसका उत्तर में पूरे श्लोकास बोलेंगे, 16 श्लोकास, 17 श्लोकास बोलेंगे भगवान। सो हम आते हैं 54 नंबर का श्लोक। अर्जुन उवाच, यहाँ पे अर्जुन का जो प्रश्न है, वो जो शब्द है समाधि, अर्जुन ने अचानक क्यों समाधि शब्द कहा? क्योंकि सांख्य बुद्धि का उपदेश भगवान ने 11 नंबर के मंत्र से 30 मंत्र तक दिया था। 30 श्लोक तक सांख्य का उपदेश दिया था, माने ज्ञान योग का, ज्ञान माने ज्ञान का उपदेश दिया था, सांख्य बुद्धि का उपदेश दिया था। और 31 से 53 तक योग बुद्धि का उपदेश दिया। आपकी भाषा में पहले ज्ञान योग का उपदेश दिया, फिर कर्म योग का उपदेश दिया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो अर्जुन को अब जब योग बुद्धि का उपदेश पूरा हुआ तो अर्जुन को याद आया कि वो सांख्य बुद्धि वाला, क्योंकि दैट्स मोर अट्रैक्टिव, तो उसने पूछा कि वो जो व्यक्ति होता है जो योग बुद्धि से परिपक्व होकर सांख्य बुद्धि को अपनाकर उसकी परिपक्वता में पहुंचता है, ऐसे समाधि में स्थित, माने पतंजलि वाली समाधि नहीं, आत्मा में स्थित, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, माने जिसकी प्रज्ञा आत्मा में स्थिर हो गई है, ऐसे व्यक्ति का क्या क्या लक्षण है, वो कहाँ बैठता है, माने बाहर से नहीं, बाहर से तो वो कहीं भी बैठता है, वो अंदर से कहाँ बैठा हुआ होता है। ये हुआ किम आसीत, किम प्रभासेत, उसका व्यवहार कैसा होता है, किम व्रजेत, माने उसका बोलना चलना इत्यादि कैसा होता है। हे प्रभु, आप उसके बारे में बताइए, ऐसा अर्जुन का प्रश्न होता है। क्योंकि भगवान ने जो लास्ट मंत्र, लास्ट श्लोक था, श्रुति प्रतिपन्ना थे यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। समाधौ अचला बुद्धि माने आत्मा में जिसकी बुद्धि अचल हो गई है, तब समझो कि उसका योग पूरा हो गया। ऐसा भगवान का जो 53 नंबर के श्लोक में वचन था, वह अर्जुन के इस प्रश्न का बीज है। कहीं कुछ बात होती है तब तो प्रश्न उठता है ना। तो भगवान ने क्या कहा, आत्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है वो समझो कि उसका योग अभी पूरा हो गया। तो अर्जुन को ये प्रश्न आता है कि आत्मा में स्थिर बुद्धि कैसे होती है और उसके क्या लक्षण है, कैसे समझे कि इसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर है, इसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर नहीं है। तो इस तरह से यदि किसी के अंदर प्रमाण व्यापार से, ये बड़ा ही भारी शब्द है, समझना थोड़ा आपको
शायद मुश्किल हो, पर प्रमाण व्यापार माने शास्त्र प्रमाण के व्यापार से अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन से यदि किसी की प्रज्ञा उत्पन्न हो जाए, प्रज्ञा शब्द को भी समझेंगे हम, तो उस प्रज्ञा की स्थिरता जो करनी है, प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, श्रवण मनन निधिध्यासन से प्रज्ञा उत्पन्न हुई, अब उसको क्या करना है, स्थिर करना है। ये पूरा क्लास आप समझेंगे तो आपको ज्ञानी के बारे में बहुत कुछ समझेगा, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी, और हमारी स्वयं की भी जो यात्रा है, हमें भी ज्ञानी बनना है, आत्मज्ञानी बनना है, तो कैसे यात्रा होगी, उसमें क्या लक्षण होंगे, सब कुछ आपको पता चलेगा। दिस श्लोकास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास। सो तो प्रमाण व्यापार से, श्रवण मनन निधिध्यासन से किसी के अंतःकरण में ये प्रज्ञा उत्पन्न हुई, फिर उसको स्थिर करने के प्रयत्न किए, अभ्यास किया, साधना की, तो फिर वह स्थित प्रज्ञा बन गया। तो ये प्रज्ञा स्थिर करने में क्या उपाय होते हैं, इस बात को भी भगवान अच्छी तरह से समझाएंगे। और स्थिर प्रज्ञा के बाधक तत्व क्या है, उसमें बाधा कौन कौन सी चीजें बाधा डाल सकती है हमारी बुद्धि स्थिर करने में, उसकी भी चर्चा प्रभु करेंगे। तो इस तरह से साधक बाधक तत्व की चर्चा होगी, ज्ञानी के व्यवहार की चर्चा होगी, और भगवान कहते हैं, जो मुख्य बात है वो बता दूं, भगवान कहते हैं, भाष्यकार खोल के कहते हैं, सर्वत्र एव हि अध्यात्म शास्त्रे, सर्वत्र एव हि अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ति। अध्यात्म शास्त्र में जो ज्ञानी के लक्षण होते हैं, वह साधकस्य साधनानि उपदिश्यन्ति, वही साधक की साधना के लक्षण होने चाहिए। ज्ञानी का जो लक्षण है, वह उन लक्षणों को उठाकर साधक को अपनी साधना करनी चाहिए। तो साधकस्य साधनानि सिद्धस्य लक्षणानि, यत्न साध्यत्वात्, प्रयत्न करके इस तरह से यहाँ पे साधना करनी चाहिए। कैसे साधना करनी चाहिए वो आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे, लेकिन हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि प्रज्ञा शब्द का क्या अर्थ है। प्रज्ञा शब्द का अर्थ है, यहाँ पे कहते हैं, जिस, ध्यान से सुनना, बी वेरी अटेंटिव। प्रज्ञा शब्द का अर्थ है जिस वृत्ति के द्वारा, हेलो, वृत्तियां उठती रहती है, नाश्ता की उठी, अब लंच की उठेगी, अभी क्लास की वृत्ति है, फिर बाहर जाना है, सो मेरी वृत्ति उठती रहती है। जिस वृत्ति के द्वारा प्रकृष्ट ज्ञान होता है, माने आत्मा का ज्ञान होता है, उसे प्रज्ञा कहते हैं। पकड़ा? जिस वृत्ति के द्वारा, जैसे मेरी चक्षु वृत्ति के द्वारा मुझे पुस्तक का ज्ञान होता है, ठीक है, यहाँ बैठे हुए लोगों को मेरा ज्ञान होता है, मेरा ज्ञान माने मैं यहाँ बैठी हूँ ऐसा ज्ञान होता है, मुझे वे लोग बैठे हैं ऐसा ज्ञान होता है। तो ये वृत्तियों से ज्ञान होता रहता है, लेकिन जिस वृत्ति के द्वारा आत्मज्ञान होता है उसे प्रज्ञा कहते हैं। वैसे प्रज्ञा माने बुद्धि वृत्ति, लेकिन जिस बुद्धि के द्वारा, जिस वृत्ति के द्वारा आत्मज्ञान होता है उसे प्रज्ञा कहते हैं। और ऐसी बुद्धि, ऐसी वृत्ति जिसकी स्थिर है उसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं।
वो प्रज्ञा जिसकी स्थिर हो गई उसको क्या कहेंगे? स्थित प्रज्ञा। पकड़ में आया? तो अब किसके लक्षण है? आत्मज्ञानी के। साथ सिंपल शब्द में कहें तो अब देखो किसके विषय में वो प्रज्ञा स्थिर है? आत्मा के विषय में। माने क्या है? माने आत्मा के विषय माने कोई आत्मा है उसके बारे में प्रज्ञा को समझ में आ गया है, ऐसा नहीं। हेलो, अब बिल्कुल पकड़ लेना इस बात को। जिसमें अहम के प्रति ब्रह्मता का भाव होता है उसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं, पुरुष हो या स्त्री। अहम के प्रति ब्रह्मता का भाव माने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूँ, मैं ही वह आत्मा हूँ, ऐसा जिसका भाव है, समझ है, बुद्धि है, उसको क्या कहेंगे? स्थित प्रज्ञा। पकड़ा? पकड़ा आपने? तो स्थित प्रज्ञा किसको कहेंगे? अहम के प्रति ब्रह्मता का भाव है जिसमें, उसे स्थित प्रज्ञा कहेंगे। हमारे अंदर अभी अहम के प्रति क्या भाव है? अहम जीव, कम से कम। नहीं तो फिर बड़ी स्थूल बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, तो अहम देखो अस्मि, मैं देखा हूं, यही भाव आएगा। तो अहम की वृत्ति जो है वो अपने को जीव, अहम माने मैं अपने को जीव मानता हूँ, देह मानता हूँ, तो फिर बात नहीं बनेगी। मैं यदि अपने को ब्रह्म मानता हूँ, ये मेरी मान्यता, ये मेरी बिलीफ पक्की है, स्थिर है, फिर कुछ बात बनेगी। तो ऐसे दृढ़ निश्चय को होता है तब क्या कहते हैं? स्थिर प्रज्ञा। तो इस तरह से ये बुद्धि, ये वृत्ति स्थिर हो जानी चाहिए। बहुत सारे विषयों में बुद्धि घूमती रहती है, लेकिन जब आत्मा के बारे में स्थिर हो गई तो उसे कहेंगे स्थित प्रज्ञा। लेकिन फिर भी अभी समझना बाकी है, थोड़ा समझना पड़ेगा। वृत्ति का स्वभाव में थोड़ा एनालिसिस करती हूँ और उस एनालिसिस से आपको बहुत समझ जाएगा कि आत्मज्ञानी म्हणजे काय। ये संत लोग हम कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस तपोवन महाराज, ये जो भी रमानंद महर्षि, गजानन महाराज, अक्कलकोट स्वामी महाराज, मैंने हम कितनी बातें करते हैं बड़े बड़े लोगों की, वे ज्ञानी है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये समझो। आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस। कि नहीं बोलेंगे नहीं नहीं हमें क्या, हम तो जीव है, लेकिन हमें वो बनना है ना, हमें उस स्थिति में पहुंचना है ना, तो ही ये लेक्चर सुने, नहीं तो ना सुने। यदि हमें वैसे, हम कहाँ वो बन पाएंगे? आप जरूर बन पाएंगे, हम क्यों नहीं बन पाएंगे? तो सुनिए और समझिए। जनरली वृत्ति का स्वभाव कैसा है? चंचल, पक्का चंचल, बदलता रहता है। कितनी वृत्तियां सुबह से अभी तक बन गई होगी? 100 में नहीं, कुछ कहते हैं लाखों वृत्तियां बनती है दिन भर में, तो आप गिन भी नहीं सकते हैं। ऐसी वृत्तियां बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बदलती रहती है। हाँ, अब स्थिर बुद्धि माने क्या? ऐसी स्थिति में हम कहें कि किसी की बुद्धि स्थिर हो गई, हृदय में स्थिर हो गई प्रज्ञा, तो ये शब्द कहाँ तक उचित है? कैसे इसको समझें? सुनिए, एग्जाम्पल देती हूँ पहले। अग्नि उष्ण है, इसमें कोई संशय नहीं है? नहीं है। तो ये निश्चित प्रज्ञा है कि अग्नि उष्ण है, राइट? तो ये जो प्रज्ञा बनी, निश्चित प्रज्ञा की अग्नि उष्ण है, तो क्या दिन भर उसको उसका जप करना पड़ता है? याद रखो, अग्नि उष्ण है, अग्नि उष्ण है, जप करना पड़ता है? नहीं, जप नहीं करना पड़ता है। तो प्रज्ञा अपने में बनी हुई है। क्या इसे भूल जाते हैं हम और अग्नि को टच करने निकलते हैं? नहीं, क्योंकि ये प्रज्ञा बन गई है, स्थिर हो गई है।
ये एग्जाम्पल से ये समझे। तो आत्मा के बारे, ये अग्नि के बारे में हमारी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, बार बार याद दिलाना नहीं पड़ता है। वही से स्थित प्रज्ञा जो है उसको आत्मा के बारे में उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, तो उसको बार बार उसका जप करना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि स्थिर हो गई है तो स्थिर हो गई। हमें दिन भर उसको स्मरण में नहीं रखना पड़ता है कि अग्नि उष्ण है, अग्नि उष्ण। वही से ध्यान रखना। कई लोग ये कहते हम है ना कोशिश करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि में भूलता नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको शास्त्र प्रमाण से आगे बढ़ना पड़ेगा, श्रवण मनन निध्यासन से। एक बार ये पक्की हो गई, ये क्लैरिटी हो गई, ये मान्यता हो गई, समझ उत्पन्न हो गई, प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, फिर बार बार उसको दोहराने की, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कैसे ये होगा? हाउ हाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं तो कोशिश ये करता रहता हूँ कि भगवान का चित्र मेरी आंखों से दूर ना हो, तब जाके ईशावास्य होगा। अहम ब्रह्मास्मि मेरे अंदर चलता रहे। कुछ नहीं, ये सारा मन का खेल चलता रहता है। मूल बात है ज्ञान। ये ज्ञान जब उत्पन्न होगा अहम ब्रह्मास्मि, तब जाके बात बनेगी। बाकी कहते हैं मैं मेडिटेशन में अहम ब्रह्मास्मि करता हूँ। भैया आपने प्रमाण व्यापार किया, श्रवण मनन निधिध्यासन किया? नहीं, वो तो नहीं किया, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो मन का खेल चल रहा है। ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ होगा। सो और थोड़ा समझना पड़ेगा। वृत्तियां दो तरह की होती है, बिल्कुल ख्याल रखें। वृत्तियां दो तरह की होती है। एक है अहम वृत्ति, एक है इदम वृत्ति। अहम वृत्ति माने आई आई आई, ये होती है मैं ये करूंगा, मैं ये सुनूंगा, मैं दी कश्मीर फाइल्स मूवी देखने जाऊंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा क्योंकि गर्मी बहुत है, मैं प्रवचन सुनूंगा। इसको कहते हैं अहम वृत्ति। लेकिन प्रवचन सुनूंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, ये इदम वृत्तियां हैं, क्योंकि अहम वृत्ति सदा स्थिर बनी रहती है, अबाधित वृत्ति है, बाधित नहीं है, उसको निगेट नहीं कर सकते। आई जो है वो हमेशा आपके साथ रहता है, वो अव्यभिचारी है, वो अबाधित है। लेकिन इदम वृत्ति जो है वह क्या है? बदलती रहती है, और वो डिफरेंट 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 है, अलग 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 है। सो ये जो इदम विषयक वृत्ति है वो अस्थाई है, अहम विषयक वृत्ति अथवा बुद्धि स्थायी है, स्थिर है। आप देखो, सपोज मैं पुरुष हूँ अथवा मैं स्त्री हूँ, जो भी हूँ, ये जो है ये मैं पुरुष हूँ, इस बुद्धि, ये बुद्धि आपकी बन गई है, इसमें कोई डाउट है नहीं, ये बन गई है बुद्धि। तो इस बुद्धि को आपको संभालना पड़ रहा है। अरे मैं भूल न जाऊं कि मैं पुरुष हूँ, ये एक बार हो गई, पुरुषोस्मि मैं पुरुष हूँ, ब्राह्मणोस्मि मैं ब्राह्मण, बात खत्म हो गई। मैं स्त्री हूँ, खत्म हो गई बात। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस वृत्ति को संभालना नहीं पड़ता, ये स्थिर है, स्थायी है, इसको अहम वृत्ति है। मेरा नाम ये है, बस हो गई। अब याद रखना मेरा नाम गीता है, मेरा नाम गीता है, याद रखना पड़ेगा? नहीं, सवाल ही नहीं है। तात्पर्य ये है कि अहम की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो सदा स्थिर स्थायी रहती है। लेकिन ये गलत पहचान हो गई है, देह के आधार से पहचान हुई है, और शिफ्टिंग इतना ही है कि आत्मा के आधार पर पहचान को बना लेना है। पकड़ा आपने ये वाक्य? पकड़ा नहीं? अहम के आधार पे पहचान बन गई है, बचपन से बन गई है। मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम ये है, गीता है, ये पहचान बन गई है। अब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इतना शिफ्टिंग करना है।
इसी को कहते हैं साधना की प्रक्रिया, इसी को कहते हैं साध्य, लक्ष्य, है। पहचान बदल देनी है, दैट्स इट। पकड़ा आपने? तो ये आपकी साधना बन जाएगी। माने आप कहेंगे जप करते, पूजा करते हुए, साधना के सहायक तत्व है। हेलो, सदाचार, वैल्यू सिस्टम, ये साधना के सहायक तत्व है। मूल साधना क्या है ज्ञान योग में? पहचान बदल देनी। परंतु बात ये चल रही है कि वो स्थायी वृत्ति है अभी, और इदम वृत्तियां अस्थायी है, बदलती रहती है। परंतु आप देखो, ये स्थायी वृत्ति की एक और लक्षण बता दूं। आप स्वप्न में, यदि आप स्त्री है तो आप स्वप्न में भी पुरुष नहीं बनते हो। जितने सपना आते हैं आप अपने को स्त्री रूप में ही देखते हो, अथवा पुरुष हो तो पुरुष रूप में ही देखते हो। बदलता है, ये बदलता है कि वैसे तो मैं स्त्री हूँ, लेकिन सपने में मैंने देखा कि मैं पुरुष था। नेवर, नहीं समझ में आ रहा? आता है, होता है सपने में नहीं। तो जागृत में जो अपने को मानते हैं वही स्वप्न में मानते हैं। मतलब कि कितनी दृढ़ वृत्ति है। ऐसी दृढ़ वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि हो जाए, तब कुछ बात बनती है। सो समझ में आ रहा है कि दृढ़ वृत्ति करनी है, इसको ही कहेंगे स्थिर बुद्धि। स्थिर वृत्ति करनी है, स्थिर बुद्धि करनी है। तो स्थित प्रज्ञा का अर्थ आपको समझ आया? अहम ब्रह्म अस्मि, ये प्रज्ञा किसके विषय में? अहम के विषय में ये प्रज्ञा जब बनती है और कभी बाधित नहीं होती है। कोई कुछ भी कहे, अरे तू तो स्त्री जैसा है, नहीं मैं पुरुष हूँ, दैट्स इट। तो अहम के बारे में जो ब्रह्मता है वो कभी बाधित नहीं होती है, और शास्त्र जनित होती है, रिपीटेशन वाली नहीं। अहम ब्रह्मास्मि का जप नहीं किया जाता है, अथवा उसका निधिध्यासन किया जाएगा जब शास्त्र जनित प्रज्ञा उत्पन्न हो गई तभी। अभी तो देहोष्मी के आधार पे ही सब विचार चलते हैं। इस देह को खाना चाहिए, इस देह को जाना है, इस देह को देखना है, इस देह को माने इंद्रियों को सुनना है, बस इसी के आसपास विचार चलते हैं। आया ख्याल में आ रहा है? तो स्थित प्रज्ञा, कई लोग कहते हैं हम लोग बहुत क्लोज है, अभी हम ब्रह्मास्मि तो रोज आता ही रहता है, आता रहता है, अच्छी बात है, बट क्या शास्त्र जनित ब्रह्मता का भाव आया है आपके अंदर, समझ आई है आपके अंदर, ये देखना है। तो स्थित प्रज्ञा, इसका अर्थ है वह साक्षी, वह परमेश्वर, वह ब्रह्म मैं हूँ, इसी को कहेंगे स्थित प्रज्ञा। लेकिन उसके लक्षण जो है वो अलग अलग होंगे। राम भी ब्रह्म ज्ञानी थे, श्री कृष्ण भी ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ही थे चलो, लेकिन उनके लक्षण अलग अलग थे। जनक जी और सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन लक्षण अलग अलग है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा कुछ जो कॉमन है वो बातें बताई गई है, और इसे हम देखेंगे। जितना हम इजी समझते हैं उतना इजी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है स्थित प्रज्ञा होना। एक न एक दिन हम भी आत्मज्ञानी हो सकते हैं, हो जाएंगे। कबीर बहुत सुंदर कहते हैं, इसके संदर्भ में सुन लीजिए। कबीर कहते हैं, कबीर का घर वहां, कबीर का घर वहां, वहां पर, कबीर का घर वहां पर जहां सिलहली गैल, गैल माने काई, काई पता है ना, वो बारिश में वो लग जाती है काई, ग्रीन कलर की फिसलन वाली होती है। नहीं समझ में आया? हम चलते हैं ना अपने सोसाइटी में, तो कहीं कहीं चिकट होता है, तो हम कहते जरा उधर पैर नहीं रखना, साइड पे रखना, उसको शेवाड़, शेवाड़, शेवाड़ बोलते हैं, शेवाड़ अथवा काई बोलते हैं। तो जो होता है वो कबीर कहते हैं, कबीर का घर वहां जहां सिलहली गैल, गैल माने काई, कबीर का घर कहाँ है? जहाँ ये फिसलन वाली काई है। समझा? ये संतों की वाणी तो समझनी पड़ती है, अभी तो थोड़ा सा समझिए।
आगे कहते हैं कबीर पावन टीके पिपीलिका, पिपीलिका माने चींटी, एंट, चींटी, पावन टीके पिपीलिका, वो काई जो है, वो शेवाड़ जो है, उधर चींटी का पैर भी नहीं टिकता है, फिसल जाती है। पंडित लादे बैल, ये कबीर, पंडित लादे बैल, जहां चींटी का ऐसा है कि वो चढ़ती है तो चाहे काई हो चाहे शेवाल हो, माने कुछ भी हो, वो चढ़ जाती है, उसके पैर फिसलते नहीं है। देखा है ना, अपनी दीवार में भी पट 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 चढ़ जाती है। तो ये चींटी भी चढ़ जाती है, उसके पैर फिसलते नहीं है। लेकिन कबीर का घर वहां जहाँ सिलहली गए, बहुत ही चिकनी वो गई रहती है, काई रहती है। पावन टिके पिपीलिका, चींटी का भी पाँव टिकता नहीं, लेकिन पंडित उस जगह से बैल लाद के चले जाते हैं। खाली बैल ले जाना भी ओके, लेकिन बैल के ऊपर सामान लेके भी उस काई को, उस शेवाल को पार कर जाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नहीं, कबीर का घर ऐसी जगह में है जहाँ फिसलन है, और उस फिसलन के कारण वहाँ चींटी भी चलना मुश्किल है। लेकिन पंडित लोग वह है जो वहां पे उधर चलते भी है, बैल को भी ले जाते हैं, और बैल के ऊपर सामान लेके पंडित लादे बैल, अरे पंडित लादे बैल मैंने बैल को लाद कर वहां से चले जाते हैं। इतना समझा? ओके, अब ये तो एक एग्जाम्पल है, अब इसको जरा समझेंगे। माने चींटी का जहाँ पैर फिसल जाता है वहां पंडित तो बैल लाद कर भी चलते हैं। इसका अर्थ ये है, अब आती हूँ, ये दृष्टांत था, अब दाष्टांत पे आती हूँ मैं, उसके बाद हल्का फुल्का पे चले जाएंगे, डोंट वरी। जिसका अंतःकरण अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, समझ में आता है? सूक्ष्म का अर्थ होता है कि बात कहने के पहले उसको समझ जाती है, बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, उसको कहेंगे इसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, अंतःकरण बड़ा सूक्ष्म है। नहीं तो कितना समझा वो समझता नहीं है। कभी कभी लोगों को जो जोक्स आते हैं ना, वो भी नहीं समझते हैं, तो लोग हंसने के बाद वो ऐसे ही हंस लेते हैं, तो कुछ तो होगा, बट उनको समझता है ऐसी जारी बुद्धि होती है। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म बुद्धि होती है, वह भी इस आत्मा जो है उसके ऊपर जो सिलहन गेल शेवाड़ है, जो काई लगी हुई है, तो उस आत्मा तक साधक पहुंच ही नहीं सकता है, बार बार फिसलता है, बार बार फिसलता है। मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये सूक्ष्मता का निर्देश करते हैं कि सूक्ष्म बुद्धि होगी वही स्थित प्रज्ञा हो सकेगी। दैट्स द पॉइंट। प्रज्ञा बुद्धि उस ब्रह्म को पकड़ कब सकेगी? जब उसको समझेगी। ये समझना बड़ा कठिन है, ये बात यहाँ पे कहते हैं। माने जड़ बुद्धि का अथवा स्थूल बुद्धि वालों का आत्मा में प्रवेश बड़ा कठिन है, सूक्ष्म बुद्धि वालों का ही आत्मा में प्रवेश होता है। वो सूक्ष्म बुद्धि वाले श्रवण मनन निधिध्यासन करके जब ब्रह्माकार वृत्ति बनाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति उत्पन्न होती है। प्रमाण जनित शब्द समझता है, जैसे मेरी आंख है तो मैं कहती हूँ कि आज गीता मामी आई है, आज शशिकला नहीं आई है, ऐसा मैं बोल तो समझ में आता है। किसने कहा? क्या प्रमाण है? गीता मामी आई है आज क्लास में और शशिकला नहीं आई है, क्या प्रमाण है? आंख। समझ में आया? तो ये प्रमाण है। वैसे मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान के लिए, जैसे ये लोग आए हैं या नहीं आए हैं, इस ज्ञान के लिए आंख मेरी प्रमाण है, वैसे अहम ब्रह्म अस्मि के लिए शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र को समझकर, मोट कर समझकर श्रवण मनन निधिध्यासन करके अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति जन्म लेती है। जैसे मेरी वृत्ति ने जन्म लिया कि गीता मामी ने, शशिकला नहीं, वैसे शास्त्र के प्रमाण से अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति होती है, फिर उसको स्थिर करनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए आपकी बुद्धि सूक्ष्म चाहिए। संसार के पदार्थों में कितनी भी सूक्ष्म हो, कोई मतलब नहीं, उसका इधर रिश्ता ही नहीं। यहाँ तो अध्यात्म में आपकी बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए। और फिर उस सूक्ष्म बुद्धि को, जो अहम ब्रह्मास्मि उत्पन्न हुई है ये बुद्धि, उसको स्थिर करने के बाद
आदमी को टाइटल मिलता है स्थित प्रज्ञ, उनको टाइटल की जरूरत नहीं है, हम उनको टाइटल देते हैं स्थित प्रज्ञ। जैसे दिए की ज्योत होती है, और एक एग्जांपल देते हैं, दिए की ज्योत होती है, समझ में आता है ना, दीप शिखा, वो हवा है तो वो हिलती है, यहाँ हवा नहीं, वहां वो स्थिर होती है। वैसे ये संसार की वासना, ये संस्कार, ये संसार का जब खत्म होता है अथवा बहुत डाइल्यूट होता है, विषयों की हवा जब कम हो जाती है, तब अहम ब्रह्मास्मि की ज्योत स्थिर होने लगती है, अथवा सोहम अस्मि की ज्योत। कई बार लोग सोहम अस्मि वो बोलने से बहुत फर्क है, मैंने आपको कंसंट्रेशन मिलेगा, थोड़ा आपका मन स्थिर रहेगा, वो बातें हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। यहाँ पे जो स्थिर सोहम अस्मि का हो, उसकी बातें अलग ही है। तो महिमा क्या है? प्रज्ञा की स्थिरता में, यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धि ही यदा स्थास्यति निश्चला, ऐसा कहते हैं 53 नंबर के श्लोक में भगवान। इसलिए अर्जुन को ये प्रश्न उठाए, हवा में बातें नहीं कर रहा है अर्जुन, इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो पहली बात है प्रमाण व्यापार से प्रज्ञा उत्पन्न हो गई। सेकंड पॉइंट है वह प्रज्ञा अचल हो गई, स्थिर हो गई, तब स्थित प्रज्ञा कहलाया जाता है। ये स्थित प्रज्ञा के लक्षण के ये सारे श्लोकास जो है 18 श्लोक है, वो समझने के लिए पहले आपको स्थित प्रज्ञा क्या है, स्थिर प्रज्ञा क्या है, ये समझने की बहुत जरूरत थी। प्रज्ञा माने आत्मा के बारे में निश्चित बुद्धि, आत्मा के बारे में क्लैरिटी, टोटल क्लैरिटी। तो दिस इज द सेल्फ, माने इसको आत्मा कहते हैं। और फिर परोक्षतया, फिर अपरोक्षतया। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न करते हैं अर्जुन, चित्त प्रज्ञस्य का भाषा, उनके लक्षण क्या है, और किम प्रभासेत, वो क्या बोलता है। लेकिन ऐसे समझना है यहाँ पे, का भाषा से ये समझना है कि दूसरों की दृष्टि में वह स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे लगता है, उनको क्या लगता है कि ये स्थित प्रज्ञ है। ऐसे लोग बोल देते हैं बड़े माने ये आत्मज्ञानी है, ऐसा बोल देते हैं। उन्होंने क्या देखा, क्या पहचान करा है, क्या लक्षण देखे उन्होंने कि उनको लगा ये स्थित प्रज्ञ है। नहीं तो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं लोग। और कभी कभी कहते हैं माने, और दूसरा शब्द है प्रभाषेत, अर्थात वो आत्मज्ञानी स्वयं के बारे में स्वयं को कैसे देखता है। हेलो, ये थोड़ा सटल आ गया, लेकिन ज्ञानी स्वयं के बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसकी अपनी पहचान अपने बारे में क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो उसका बड़ा महत्व होता है। तो अब यहाँ पे कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, दूसरे उसको कैसे देखते हैं और वे स्वयं को कैसे देखते हैं। किम आसित, कैसे वो बैठते हैं, माने जब वे एकांत में होते हैं। देखो इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, कैसे बैठते माने पद्मासन में, ऐसे सब नहीं समझना, समझना है वो कैसे बैठता है। इसका अर्थ है कि वो एकांत में जब होते हैं, क्षेत्र संन्यास लिया है, चातुर्मास में है, या जैसे एकांत में रहते हैं, तब उनके भीतर की स्थिति और उनका लोगों के प्रति व्यवहार कैसा होता है। और जब वे परिव्रजन करते हैं, व्रजित की माने चलना, माने परिव्राजक के रूप में घूमते हैं, तब उनकी अंदर की स्थिति और उनका व्यवहार कैसे होता है। इस बाबत, इस विषय में यहाँ पे प्रश्न किया गया है, माने ओवरऑल आत्मज्ञानी के बारे में प्रश्न किया गया है। और उस प्रश्न के उत्तर प्रभु अब देना शुरू करेंगे, जिसे हम देखेंगे। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 55 नंबर का श्लोक। अब भगवान की वाणी शुरू होती है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामन। अब देखना बिल्कुल पुनः पुनः, जब तक के प्रकरण पूरा नहीं होता है मैं याद कराती रहूंगी। ये ज्ञानी के लक्षण है, लेकिन साधक को
इसे अपनाना है साधना के रूप में, है ना? उनके स्वाभाविक लक्षण है, बट साधक को क्या करना है, उन लक्षणों को अपने अपने व्यक्तित्व में एब्सॉर्ब करना है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतन। हे पार्थ, हे अर्जुन, यदा इस काल में सर्वान् कामान मनोगता, मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को, मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को प्रजहाति भली भांति त्याग देता है इंसान, मन में स्थित सारी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मा में ही, आत्मा से, स्वयं में ही, स्वयं से तुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, तब उस काल में उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। पकड़ा आपने बातों को? मूल लक्षण क्या दिया है? जब सारी इच्छाएं, कामना माने क्या? इच्छाएं, सारी इच्छाएं उसके हृदय से निकल जाती है। मतलब ये हुआ उसके मन में अब इच्छाओं का प्रादुर्भाव नहीं होता है, शांत हो गया है, स्थिर हो गया है। और दूसरी बात है आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट है, वो अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो गया है। हम कहाँ संतुष्ट होते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस में, ये देखना है, ये सुनना है, ये करना है, ये भोगना है, उसको कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो श्री भगवान हुआ, जो भगवान शब्द का अर्थ बहुत बार कहा है, 6 चैप्टर में शंकराचार्य जी की व्याख्या भी है शंकर भाष्य में, देख लेना आप लोग। षडैश्वर्य युक्त है, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ये 6 चीजें संपूर्णतया जिसमें है उसे भगवान कहते हैं। तो कहते हैं अभी कोई कामनाएं नहीं रही है। अच्छा, निषिद्ध कामनाएं नहीं रही है, निषिद्ध भी नहीं रही, विहित भी नहीं रही, कोई भी प्रकार की कामना इच्छा उसके अंदर रही ही नहीं। अच्छा, ये फर्क है। ये तो कई लोग तो कहते हैं हम में और उनमें ज्यादा क्या फर्क है, वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं हम भी सोते हैं, वो भी गुस्सा करते हैं कभी कभी हम भी करते हैं। फर्क, पहला ही फर्क मालूम पड़ा, एकदम बाँह चला दिया भगवान ने, पहला ही एकदम जोर से तलवार लगा दी। क्या? हमारे अंदर बहुत कामनाएं इच्छाएं हैं, उस ज्ञानी में कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। हेलो, है नहीं, उत्पन्न ही नहीं होते हैं। इसको अच्छी भाषा में बोलूं तो उनकी चित्त की इतनी प्रगाढ़ तृप्तावस्था हो गई है, तृप्ति संतोष इतना हो गया है कि कामना के अंकुर उस चित्त में प्रस्फुटित ही नहीं हो सकते। ये है। सो देखिए जरा सा उसको और देखेंगे। कामना माने क्या? एकदम कामना माने इच्छा, बट इच्छा माने क्या और इच्छा किसको होती है? दोनों बातें मैं बताती हूँ विथ सूत्र, विथ डेफिनेशन। इदम में स्यात्, इदम में स्यात्। इदम माने यह, मैं माने मुझे, स्यात् माने होवे, ये मुझे होवे माने ये मुझे प्राप्त होवे, ये मुझे प्राप्त होवे, होता रहता है। वो दिन में 100 बार होता है, 100 बार तो मिनिमम बोलती हूँ मैं। लेकिन आज ये खाना है या ये जाना है, ये देखना है, ये होवे, ये मुझे होवे, ये मुझे होवे, आज मेरी तबीयत ठीक रहे, आज प्रवचन अच्छा सुनने को मिले, आज मैं स्टडी करूंगा, भगवान मुझे समय दे, भगवान मुझे बुद्धि दे, अनुकूलता दे। ओहो, लेकिन वो कौन है? उसको इदम में स्यात्, इदम में स्यात् ऐसा कभी होता ही नहीं। वाओ, आपको जेलसी नहीं होती? मुझे तो बहुत जेलसी होती। कैसी स्थिति है वह? ऐसी स्थिति है
जेलसी के लायक ही है। माने जेलसी माने वी शुड, जैसे हमें कभी धन की, रूप की, कला की काफी जेलसियां होती है, जेलसीज होती है, वैसे ये भी करो ना। उस जेलसी का जो भगवान ने जो इमोशंस दी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, सबका भगवान ने सोच के ही दिया है। भगवान ने तो कहा था ये इसीलिए देता हूँ कि तुम्हें महात्माओं की, संतों की जेलसी हुए कि वे कितने महान है, मैं क्यों ऐसा हूँ, तो मैं भी वैसा बनूं। Anyway, so idam में स्यात्, idam में, उनको होता ही नहीं। Such a peaceful state of the mind. कामना की दूसरी डेफिनेशन है अभाव प्रत्यय अनुभूति ही, क्योंकि इच्छा उसी को होती है जिसको स्वयं में अपूर्णता का भाव है, अभाव का भाव है। माने मुझ में, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, अभाव के भाव जिसको है, अभाव की अनुभूति जिसको है, उसको कामना, इच्छा होती रहती है। और इसीलिए कहते हैं, देखिए, इसलिए दूसरी लाइन में ही भगवान ने कह दिया, भगवान इज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, भगवान ने कह दिया आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। उसको क्यों कामना नहीं होती है? क्योंकि वो संतुष्ट हो गया है, वो तुष्ट हो गया है, परिपूर्ण हो गया है, उसके अंदर अभाव है ही नहीं, इसलिए उनको पूर्ण कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। सो मुख्यतया हम जीवों के अंदर 3 प्रकार की कामनाएं होती है, जरा सा जान लो। उत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। धन की कामना माने धन के द्वारा आने वाली गाड़ी, बंगलो, सब कुछ, करियर वगैरह सब। और लोकेषणा माने लोग मुझे जाने, लोग मुझे प्यार करें, आई शुड बी रिस्पेक्टफुल इन द अदर्स आईज, ये सब लोकेषणा है। और पुत्रेषणा माने मुझे संतान होवे, नहीं तो शिष्य होवे, नहीं तो फ्रेंड्स होवे, माने जो भी मेरे आसपास होवे, लोग होवे। पुत्रेषणा मुख्यतया पुत्रेषणा, तो मेरा परिवार होवे। कभी कभी आप पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तो इस तरह से भगवान, देखिए श्रीमद् भागवतम में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी को जब वरदान मांगने को कहा हिरण्यकशिपु भगवान ने, नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान ने प्रहलाद को कहा कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा मेरे मन में कोई कामना ही ना रहे, यही वरदान दे दो प्रभु, देना ही, ये क्या मांगा। और इसलिए उनमें ये बल था कि उन्होंने जब उनके गुरुजनों को हिरण्यकशिपु के अनुचरों ने मार डाला था, तो प्रहलाद ने मंत्र बोलकर उनको पानी छिड़क कर उनको सजीवन किया। इतनी ताकत थी, निष्कामता की ताकत बहुत बड़ी होती है, और बहुत सारी कामनाओं से भरे हुए इंसान की औकात कुछ अलग ही होती है, उसके पास वो बल नहीं होता है, आत्मबल नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु संतोष न काम न साही। समझ में आया? संतोष के बिना काम का नाशा, इच्छाओं का नाशा नहीं कर सकते। संतोष बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सारा धन धूल के जैसा है जब संतोष धन आ गया। कहते हैं राम भजन बिना मिटही की कामना। ये कामना कब मिटेगी? जब भगवान का भजन होगा, चित्त में शांति होगी, तब ये कामनाएं शांत होगी, कम होगी। इस तरह से संतोष एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसकी पहचान बताऊं कैसे, क्या है? इसको कहते हैं अलम बुद्धि। अलम बुद्धि माने आपको कुछ चाहिए, ये तो कामना नहीं है, लेकिन जो है उतना बस है। अलम माने बस, इनफ, कितना है उतना इनफ है। ये अलम बुद्धि प्रत्यय जब आपके साथ आएगा, प्राप्तेषु अपि विषयेषु अलम बुद्धि प्रत्यय, तब जाकर ये संतोष का गुण आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आत्मनि एव आत्मना तुष्टः कहा है, वो संतोष का गुण नहीं है, वो संतोष स्वरूप अवस्थान का संतोष है। ये फर्क जरा सा जान लेना। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है वो आत्मा में स्थिर है।
संसार के संतोष की बात यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए ये संतोष एक कम से कम एक गुण के संदर्भ में तो ये हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। और ये साधना है, ये साधक की साधना यही है। पूरा इस श्लोक का मर्म बता दे, साधक की साधना बता दे, तो यही है कि कामनाएं कम करें, संतोष की वृद्धि करें, संतोष बढ़े, इच्छाएं कम होवे, तब जाकर इस स्थित प्रज्ञ की ये जो स्वाभाविक स्थिति है, हम तो प्रयत्न से, साधक तो यत्न साध्यत्वा, प्रयत्न करके ये स्थिति को पाएगा। लेकिन जो 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 महान संत है, जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उसका तो स्वाभाविक ही है कि उसके चित्त में इच्छा उठती नहीं है और अपने लिए वो संतुष्ट रहता है। तो इस तरह से ये कामना बहुत जबरदस्त है, उसका वर्णन करने बैठे तो सालों बीत जाते। ऐसी ये चीज है, उसकी पूर्ति हुई तो क्या उत्पन्न हुआ? क्या उत्पन्न हुआ? लोभ उत्पन्न है। एक बार पूर्ति हुई, वाव क्या मजा आ गया, ये इच्छा पूर्ति हुई, उसके बाद वापस वो लोभ होता है। और कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है। देखो क्या क्या राक्षस गण उत्पन्न होते हैं अपने अंदर। और इसीलिए ऋषि मुनियों की प्रज्ञा ने ये समझ लिया कि कामना के मूल को ही तोड़ दिया, तो फिर ये लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, राग कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए ये जबरदस्त श्लोक है। और यदि ये 18 श्लोक जीवन में आ जाए तो काफी फर्क पड़ जाएगा पर्सनालिटी में। बाहर से शायद ना पड़े, लोगों को हमें दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी वांट। सो इसीलिए करना क्या है? करना इतना ही है, सुख तो सबको चाहिए। देखो कामना क्यों है? क्योंकि उससे सुख मिलता है, इच्छा पूर्ति होती है तो सुख मिलता है। तो सुख तो चाहिए, लेकिन ये जो इच्छा के द्वारा सुख मिलता है, इच्छा पूर्ति से जो सुख मिलता है वो पराधीन सुख है। कह दिया हमने घर में बहू को, आजकल तो बहू तो नहीं, फिर भी जो भी मेड है, जिसको भी कह दिया ये बना और नहीं बना वो खाने में कुछ भी कारण से, तो क्या क्या होता है? इसको क्या कहेंगे? पराधीन सुख की आप कामना करते हो, राइट? क्योंकि दूसरे के द्वारा आपको सुख मिलता है। गाड़ी जरा निकालना, ड्राइवर ही नहीं आया, पराधीन सुख आ रहा है। पराधीन सुख जो है उसको रिप्लेस करके स्वाधीन सुख की खोज जब आप करेंगे तो इस स्थिति को पहुंचेंगे। ये श्लोक आपके जीवन में घटेगा। मैं फिर से बोलूं, पराधीनता देने वाला जो सुख है अथवा पराधीनता की कामनाओं की पूर्ति होने पर जो सुख मिलता है, उस सुख से स्वाधीन सुख जब मिलता है उसकी शोध करें आप, उसकी खोज करें। और वो क्या है? जप, मेडिटेशन, पूजा, योगा, प्राणायाम, शास्त्र पढ़ना, चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ये सब स्वाधीन साधनाएं हैं। इसमें आपको दूसरे की जरूरत नहीं, और उससे मिलने वाला सुख बहुत गुना अधिक है। ये मानोगे आप? बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मेडिटेशन में जो सुख है वो चक्कर चक्कर करने में, बहुत बातें करने में नहीं है, व्हाट्सएप देखने में नहीं है। जो आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करते हैं उसमें वो सुख नहीं है जितना टीवी में कुछ कुछ देखते रहे। तात्पर्य यह है कि स्वाधीन सुख जब हमारा बढ़ेगा, ये साधक को अपने अंदर देखते रहना पड़ेगा। जितना बढ़ेगा स्वाधीन सुख और पराधीन सुख की जो लाचारी है, हेल्पलेसनेस है, वो कम होगी, तब जाकर आप इस श्लोक को अपने जीवन में घटा सकोगे। निरुपद्रव आनंद मिलेगा। साधनों से, माने व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, पदार्थों से जो सुख मिलता है वो उपद्रव सहित है। आप इसको प्लीज लिख लेना। डेफिनेटली जो पराधीन सुख है, व्यक्ति, विषय,
परिस्थितियों से मिलने वाला जो सुख है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश में उपद्रव रहता है। उपद्रव समझता है, समझता है, क्योंकि हम भी कोई कम उपद्रवी नहीं है। हम लोग भी दूसरों को उपद्रव करते रहते हैं, रुलाते हैं। द्रव माने द्रवित होना, किसी न किसी को रुलाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। तो उपद्रव माने तकलीफ देना वगैरह। सो जो निरुपद्रव, उपद्रव रहित जो आनंदमय स्थिति है वही स्वाधीन सुख है। वही स्वरूप भूत सुख को के पास आपको ले जाएगा। और विषय सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष सुख तो अभी है, कुछ समय बाद नहीं है। उसमें कम ज्यादा होता रहता है, पराधीनता है इत्यादि इत्यादि। अब देखते हैं क्या कहते हैं ये ऐसे जो ज्ञानी पुरुष है उसके बारे में। कहते हैं वो ज्ञानी पुरुष का एक और लक्षण समझ लो इस संदर्भ में, कि वो भोजन के लिए तो वो इधर उधर जाएगा, लेकिन आनंद माने पराधीन रहेगा, लेकिन आनंद के लिए वो पराधीन नहीं रहेगा। पकड़ा आपने बात को? भोजन के लिए वो जाएगा कहीं भिक्षा मांगने को, वहां पराधीनता है, लेकिन ऐसे साधक के भी पराधीनता है, लेकिन आनंद के लिए वो दूसरों के ऊपर पराधीन नहीं रहेगा। वो स्वाधीन सुख में रहता है, आनंद में रहेगा। सो जैसा पेड़ का सूखा पत्ता होता है, वो जब वायु आती है, बहती है, उस समय में वो कहाँ उड़कर बैठेगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ उसकी गति होगी, उसमें उस पत्ते की कोई इच्छा नहीं रहती है। राइट? वैसे ही एक ज्ञानी पुरुष है, वो आत्मज्ञान के बाद उसका प्रारब्ध रूपी वायु उसे किस स्थान में जाकर बिठाएगा, कहाँ कहाँ घुमाएगा, किस तरह से रखेगा, इसका कोई उसको इसके बारे में कोई इच्छा नहीं है। मतलब कि he doesn't crave for any particular things। माने हमें जब परिस्थिति आती है तो हमें कल्पना आती है कि ये उड़ाएगा यहाँ पे, तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अथवा कोई ऐसी परिस्थिति है जिसको हम पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ज्ञानी पुरुष कुछ नहीं, जैसा प्रारब्ध चलाता है चलता रहता है। सोचिएगा, मैं देखती रहती हूँ, बातें होती रहती है, युवा केंद्र वाले या ऐसे कहते रहते 2 साल में जॉब बदलते हैं क्योंकि वहां थोड़ा ज्यादा है। आपने परिस्थिति को सुधारने की कोशिश की। देखिए यहाँ पुरुषार्थ वाली बात नहीं करना, क्योंकि ये हायर लोग ज्ञानी पुरुषों की बातें चल रही है। संसार में तो पुरुषार्थ वालों को पुरुषार्थ करना चाहिए, बट ये तो ज्ञानी की बात चल रही है। तो तात्पर्य ये है कि ऐसे महात्मा लोग ईश्वर के संकल्प से चलते हैं, समष्टि प्रार्थना के उपहित चेतन जो है, माने समष्टि प्रार्थना से करुणामय होकर प्रभु किसी महात्मा को इस संसार में भेजते हैं, तो उनके चित्त में कोई संकल्प नहीं होता है। परमात्मा का संकल्प माने समष्टि प्रार्थना का जो संकल्प है, फिर वे महात्मा लोग उसको पूरा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस बात को कहा गया। मूल बात हमारे लिए इतनी है कि कामनाओं को, इच्छाओं को कम करें, संतुष्टि को बढ़ावे, तब जाकर स्वाधीन सुख की खोज कर पाएंगे और स्वाधीन सुख में प्रवेश कर पाएंगे। वन श्लोक भगवान कहते हैं 56 नंबर का श्लोक। प्रभु कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। दुख में से, दुख आने से इसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की कामना स्पृहा चली गई है, सुख मुझे मिले इसकी इच्छा ही चली गई है, दुखों से उसका मन उद्विग्न नहीं होता है। वीतराग भय क्रोध, उसके चित्त से राग, भय, क्रोध सब कुछ निकल गया है। स्थित देहि मुनि ही उच्यते, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। देखिए जबरदस्त बात है, एक एक श्लोक जबरदस्त है।
लेकिन हम अवश्य इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, याद रखना है। दुख में वो उद्विग्न नहीं होता है, उद्विग्न माने डिस्टर्ब, और सुखों के लिए क्रेविंग नहीं करता है, इधर उधर भागता नहीं है, दौड़ता है। स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि स्थिर है और उसके चित्त से राग भय क्रोध सब हट गया है। ओहो, अब ख्याल में आता है कि ज्ञानी में और हमने कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क है। कभी कभी तो ज्ञानी को भी कोई पहचानता तो नहीं है, लेकिन उनके प्रति भी बड़े उदासीन रहते हैं। वहां जाते हैं उनके आश्रम में या उनके स्थान में तो नमस्कार भी नहीं कर पाते हैं, खड़े रहते हैं। सर में आता है, बड़ी दुखद बातें हैं कि इतनी अज्ञानता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कोई महापुरुष की समाधि स्थान में हम आए हैं अथवा कोई महापुरुष के साक्षात दर्शन हम कर रहे हैं। उनको कुछ समझता ही नहीं है। ये समझ तो इन श्लोकों को, गीता को पढ़ने से आएगी कि कितना बड़ा फर्क है हम में और उनमें। और बीच के कोई साधक होते हैं जो उच्च साधक है, उसमें और हम में सामान्य लोगों में भी फर्क रहता है। तो वहां भी अकड़ के रहते हैं, क्योंकि ये अंदर का मसाला कभी देखा ही नहीं है। हम देखते हैं अभी वीत राग भय क्रोध, पहला शब्द उठा रही हूं मैं, राग। राग माने अटैचमेंट। बड़ी गलत गलत फहमियां होती है, अटैचमेंट माने क्या। देखते हैं, राग का अभिप्राय है जब व्यक्ति को खालीपन लगता है किसी न किसी समय में लगता ही है, ये नहीं लगता है। खालीपन लगना माने अकेलापन लगना, उदासीनता लगता है, अथवा ये चीज मेरे पास नहीं है, चलो आपकी भाषा में ऐसा होता है। अच्छा, बुद्धि नहीं है, होता है। रूप नहीं है, धन नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, पार्टनर चला गया इस दुनिया से, वो नहीं, लेकिन खालीपन तो लगता ही लगता है, नहीं तो फिर वो रियलाइज भी हो गया होता है। तो व्यक्ति के भीतर जब खालीपन लगता है तब वो किसी का आश्रय लेकर सुखी होने की कोशिश करता है, उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। मैं राइट? उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है, चाहे पिज्जा खा के या किसी व्यक्ति को मिलकर। इज इट राइट? सो वो जिसका आश्रय लेकर सुखी होता है, मैं एनालिसिस में आगे बढ़ रही हूँ, जिसका आश्रय लेकर वो सुखी होता है यानी खालीपन भरता है उसका, उसके प्रति स्वाभाविकतया वो झुक जाता है। उसके बिना मैं नहीं रह सकता ऐसा उसको लगने लगता है। Am I right? उसके प्रति वो बहुत संवेदनशील बन जाता है। It becomes very sensitive towards the person, towards the thing, चाहे डॉग हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे जो भी हो, तो उसका सारा आनंद उसके ऊपर टिका हुआ होता है। राग की व्याख्या कर रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ अटैचमेंट पे। और वह व्यक्ति उस रागास्पद को, जहाँ राग हो गया, उसे पकड़ के रखना चाहता है, क्योंकि वहां पे उसका कुछ खालीपन भरा है, उसमें कुछ भरा है। तो मैं इसके बिना रह नहीं सकता, इसके बिना मेरा क्या होगा, मैं जी ही नहीं सकता, ऐसा जब आता है तो उसको कहते हैं राग। और वहां से सुख मिलता है। सुखानुशयी राग, डेफिनेशन है राग की। जहाँ सुख मिलता है वहां राग होता है, जहाँ दुख मिलता है वहां द्वेष होता है, हेट्रेड, नफरत। सो ये है हमारे अंदर का सब मसाला, और उसकी जो उसका जो खोल रही हूं मैं, इसको आप जरूर समझिए। तो ये पराधीनता की स्थिति है, ये तो हम समझते ही है। क्यों पराधीनता की स्थिति है? क्योंकि जहां से मुझे सुख मिला, मेरा खालीपन भरा, जहां से मुझे आश्रय मिला, सहारा मिला, उसका खो जाने का भय तो चालू हो ही जाता है। पति हो, पत्नी हो, घर हो, गाड़ी, अरे सिंपल वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, अब ये बिगड़ ना जावे, ये मौके पे ही बिगड़ ना जावे। एसी, अच्छा अभी गर्मी में तो एसी हो,
हर चीज से हमें, मैंने ये चीजें चलो हम पैसा से वापस ला सकते हैं, लेकिन इंसान इन परिस्थितियां वापस आएगी या नहीं आएगी? इंसान तो नहीं आएगा, परिस्थिति शायद वापस अच्छी आ सकती। तो साधक, अरे जो जीव है, सामान्य जीव है, उसको हमेशा रागास्पद के संदर्भ में भय रहेगा। तो सिद्धांत क्या बना, साधना हमें क्या मिल रही है? आदमी जब राग से मुक्त होगा तब भय से मुक्त होगा। राग नहीं है जीवन में किसी से, इसलिए तो विरक्त महात्मा लोगों का हम पूजन करते हैं। क्यों? विरक्त है, विरक्त माने विरागी है, वैरागी बाबा कहते हैं, वैराग्य है उनको। कथा बताई थी कि नहीं बताई थी? वो एक साधु उधर से जाता है, वो कहता है, नहीं, ऐसे ऐसे पुकारते हुए जाता है, कब्र है कहीं, कब्र कहीं कब्र है। तो ऊपर से एक शेख आदमी, श्रीमंत आदमी देखता है, वो कहता है यहाँ पे कब्र है। ये भाषा थोड़ी अलग है समझ में। उसके घर में वो बोलता है यहाँ कब्र है, वो राजा था, बोला यहाँ कब्र है, चला जाता है राजमहल में जाता है। लेकिन वो पहले, फिर वो राजा पूछता है कोई मुर्दा है या मुर्दा? तो बोलता है साधु मैं मुर्दा हूँ। आप इस भाषा को समझ, क्या पूछा? नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा। समझेगा, धीरे से समझेगा, नहीं तो फिर और प्रयत्न करना जीवन में तो ये चीजें समझेगी। राजा ने, साधु पूछता चला जा रहा था कहीं कब्र है कहीं कब्र। राजा ने पूछा कोई मुर्दा है मुर्दा? साधु ने कहा मैं ही मुर्दा हूँ। बोला चले आओ मेरे पास कब्र है। राजमहल में वो रहता है। अब भाषा जरा समझेगी आपको। कुछ समय बाद राजा के मन में आता है कि ये साधु तो बड़ा ही संसारी जैसा लगता है, राजमहल में रहता है, खुश रहता है, खाना पीना सब बढ़िया है, साधना करता है, बट सब सुविधाएं हैं। साधु को समझ में आ गया कि इसके मन में मेरे बारे में डाउट आया है। एक दिन वह राजा को कहता है चलो हम जंगल में सैर करने चले। ठीक है, राजा को रिस्पेक्ट तो था ही, चले गए जंगल में सैर करने। कुछ देर घोड़े पर चल के फिर अंदर चलने लगे। चलते चलते एक जगह आई। साधु कहता है राजा आप अभी इस घोड़े पे वापस जाओ, मैं चला। समझ में आया? मतलब मुर्दा का मतलब होता है ईगो खत्म हो गया है। इसको शास्त्र की भाषा में, सन्यासियों की भाषा में मुर्दा बोलते हैं। आया? और कब्र माने जहाँ पे साधु रहता है, मतलब कि वहां कोई संसार की सुविधाएं नहीं है। समझ में आता है? एनीवे, जितना समझे उतना समझे। ये बड़ी सॉलिड कहानी है। तात्पर्य है रागास्पद, जो सच्चा साधु है सन्यासी, उसको कुछ भी रागास्पद नहीं होता है, जो मिला वो मिला, ठीक है। सो ये राग है, ये चीज है पुनः पुनः अनुरंजन इच्छा। राग जिसको होता है उसको उस चीज को बार बार भोगने की इच्छा होती है। गाड़ी है, बंगलो है, खाना पीना, देखना सुनना, वो गाना सुना बार बार सुनता रहता है। क्यों? राग हो गया। देखता रहता है, क्यों? राग हो गया। क्या बात करें, बड़ी जबरदस्त कथा है। एनीवे, आगे के श्लोकों में बताती रहूंगी। राग एक भयंकर चीज है और इसलिए पराधीन सुख है। सुख तो मिलता है लेकिन ये पराधीन सुख है। तो भगवान कहते वीत राग भय क्रोध, वो चीज चली जाएगी, कोई उसको खींच लेगा, झड़प हड़प कर लेगा, ऐसा भय रहता है, तो वहां राग होता है, ऐसा समझ लो। और फिर वो चीज चली जाती, कोई हड़प भी लेता है तो उसके ऊपर क्रोध आता है और फिर दुख आता है। समझ में आया? ये सारी चीजें राग का ही फैमिली है और इसलिए ये प्रतिक्रियाएं भय और क्रोध की आती रहती है। तो भय क्या है? इष्ट प्राप्ति का
इष्ट का वियोग की आशंका, मेरा इष्ट चला जाएगा, इष्ट माने जो प्रिय है वो चला जाएगा, ऐसी आशंका होती है वो भय को जन्म देती है। अथवा अनिष्ट के आगमन की आशंका, अनिष्ट कुछ हो जाएगा, इसकी आशंका भी आपको क्या देती है? भय देती है। अभी टेस्ट कराया है, पता नहीं क्या आएगा। आशंका, अनिष्ट की आशंका और इष्ट के वियोग की, अनिष्ट की प्राप्ति की आशंका और इष्ट के वियोग की आशंका जीव को भय देती है और वो चली जाती है। तो जिसने उसको हड़प किया उसके प्रति क्रोध आता है, फिर दुख होता है और फिर उसमें क्षोभ होना, लोभ होना, ईर्ष्या होना, बहुत कुछ चलता रहता है। तो ये है आपका वीत राग भय क्रोध। लेकिन ये जो ज्ञानी है उसको ना राग होता है, ना उसको भय होता है, ना उसको क्रोध होता है। अर्थात ये मनोविकारों से, ये मन की व्याधियों से वह मुक्त रहता है। भगवान कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मना, और यह आदमी दुखों में उद्विग्न नहीं होता है। ये क्या बात है? चलो राग भय क्रोध पे थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन दुख आता है तो जरा भी उद्विग्न नहीं होता है और उसको सुख की कोई कामना, इच्छा, स्पृहा है ही नहीं। ये बिल्कुल प्राकृतिक नहीं है, माने स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविकतया तो क्या होता है, दुख आया तो उद्विग्न हुआ और सुख की कामना चलती रहती है। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है, प्राकृतिक नहीं है। लेकिन यही सबसे श्रेष्ठ उच्च स्थिति है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आंख में कुछ कचरा गिर गया, ओके एग्जाम्पल देती हूँ, तो हम क्या करते हैं, किसी भी तरह से पानी डाल के या किसी भी तरह से, नहीं तो हॉस्पिटल में जाकर, डॉक्टर के पास जाकर उसको निकलवाते हैं। उसके बिना चैन ही नहीं पड़ता है ना? तो इस तरह से आंख की जो किरकिरी है उसे आंख धारण नहीं कर सकती, उसको बाहर फेंकती है। उद्वेग, वेग माने गति, तीव्र वेग, तीव्र गति, और उत माने ऊपर, माने चित्त में जब कष्ट आता है तो उद्वेग आता है, माने दुख आता है तो उद्वेग आता है, तो ऊपर की ओर इमोशंस आ जाती है सारी। वैसे तो जब जैसे आंख उस किरकिरी को फेंक देती है, वैसे अंतःकरण भी इस दुख को फेंक देने के लिए तड़प उठता है। तो या तो वो शेयर करता है या फिर कोई उपाय करता है। तो शरीर भी प्रतिकूल वस्तु को शरीर के अंदर रहने नहीं देता है, वैसे चित्त भी ये दुख प्रतिकूल है, अच्छा नहीं लगता है, हमें प्रतिकूल है, दुश्मन है हमारा, और इसलिए उसको बाहर फेंकना चाहता है। ये साइकोलॉजी है, और इसलिए उद्वेग तो सबको आता ही है। लेकिन ये महात्मा व्यक्ति है, वह इस उद्वेग को कैसे उद्विग्न नहीं होता है और कामना नहीं होता है। एक ही शब्द में बोलूं तो, क्योंकि अब वह कर्ता भोक्ता नहीं रहा है, वो अकर्ता अभोक्ता बन गया है, वो परिपूर्ण बन गया है, उसे किसी चीज की कामना नहीं है क्योंकि वो परिपूर्ण हो गया है। उसको कोई भोग की कामना नहीं है क्योंकि वो अभोक्ता बन गया है, अकर्ता बन गया है। उसने अपने आत्मा में ही संतोष, महान आनंद, पूर्ण आनंद पा लिया है, और ये आनंद पाया है ज्ञान के द्वारा। ज्ञानादेव कैवल्यम, इस ज्ञान के द्वारा उसने अपनी आत्मा की महिमा को जान लिया है, जो सुख स्वरूप है, जो सुख स्वरूप आत्मा को पा लिया। अब वो छोटे मोटे सुखों के लिए बाहर कहाँ देखने जाएगा, आ रहा है। और इसलिए यह है ज्ञानी की स्थिति। परिपक्व साधक है वो इस स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, लेकिन उसे इस स्थिति में आने के लिए स्वाधीन सुख की खोज करनी पड़ेगी और फिर अभ्यास करना पड़ेगा, जप तप पूजा पाठ इत्यादि का श्रवण मनन सब कुछ करते हुए, और परिपक्व साधक इस स्थिति को प्राप्त करेगा। इस स्थिति को
दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुख में भी उद्विग्न न होना और सुखों की कामना न करना। ऐसे निर्लिप्तता का अभ्यास जब साधक करेगा तब वह इस लक्षणों को जीवन में पाएगा। इसलिए कहा जो साधक, जो सिद्धों के लक्षण है वो साधक के साधना है। तो इस तरह से इस साधना की भी से साधना का भी अभ्यास करना चाहिए। और इन तीनों श्लोकों में जो बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, वो सिद्ध पुरुष के लक्षण बताए हैं, आत्मज्ञानी के लक्षण बताए हैं, लेकिन हम साधकों को उसे जीवन में अपनाकर अपनी साधना करनी चाहिए। ये साधना है बेसिकली। जप तप तो इस चित्त की स्थिति को पाने के लिए ये साधनाएं जप तप की हम करते हैं। तो इस तरह से भगवान आगे भी बताएंगे, काफी बहुत सुंदर सुंदर श्लोकाज है और हम उसको आगे के क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि